जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कलयुग क्या है? आपने सुना होगा, हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसा हो रहा है। क्या है कलयुग? जहाँ नियम कानून नहीं है उसी को कलयुग कहते हैं। जहाँ सारे रिश्ते खत्म हो उसी को कलयुग कहते हैं। आज के समय में इंसान जानवर जैसा बन गया है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार रहते हैं। एक एक जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आए दिन आप न्यूज में सुनते भी हैं ये सब चीजें कि कैसे मामा ने भांजी के साथ पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक भाई ने चंद पैसों के लिए अपनी सगी बहन को बेच दिया। बेटे ने संपत्ति के लिए अपने बाप को मार दिया। पति पत्नी की लड़ाई में थोड़ी सी दहेज के लिए बहू को घर से निकाल दिया। इसी को कहते हैं कलयुग। अभी तो कलयुग का सिर्फ प्रथम वर्ष चल रहा है। जरा सोच के देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा ये सोचकर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कलयुग क्या है, कलयुग के कितने चरण अब तक बीत चुके हैं, वर्तमान में कलयुग कितना है, कलयुग का मानव कैसा होगा, कलयुग में सतयुग कैसे आएगा, कल की अवतार कब आएंगे, कैसे होगा कलयुग का अंत और कलयुग के बाद आखिर होगा क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं जब भी हम सोचने बैठते हैं कि अभी ये हाल है, आगे क्या होगा। तो ऐसे काफी सारे सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं। तो उन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहला सवाल कि कलयुग का अंत होने से पहले क्या होगा। जैसा कि हमारे वेद पुराणों में पहले ही ये सब लिखा जा चुका है। कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने लगेंगे जो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सामने नजर आएंगे। यदि हम पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे। एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी अत्याचार किया जाएगा। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं रहेगी। जल पीने लायक नहीं रहेगा। खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा, एक दूसरे को नोच खाएगा। लालच अपनी परम सीमा पर होगा। कोई ना किसी का सगा होगा। बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा। स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं करेगा। सभी लोग पैसे के पीछे भागेंगे और स्त्री अपना पतिव्रता धर्म भूल जाएंगी और पुरुष भी यही करेंगे और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ये शुरुआत है कलयुग के अंत की। लुप्त हो जाएंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा बद्रीनाथ और केदारनाथ लुप्त हो जाएंगे। मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। अभी वर्तमान में भगवान नरसिंह के हाथ का वह हिस्सा सुई की गोलाई के बराबर रह गया है। ऐसे में जिस दिन यह हाथ अलग हो जाएगा उस दिन नर और नारायण पर्वत, जय और विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसी क्षण से बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। ऐसे में भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नया तीर्थ होगा जो कि भगवान जोशी मठ से 22 किलोमीटर आगे भविष्य बद्री के रूप में प्रकट होकर भगवान वहां दर्शन देंगे और वही भविष्य बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। स्थानीय लोगों के अनुसार भविष्य बद्री के संदर्भ में लोगों की मान्यता है कि वहां भविष्य बद्री में एक शिलाखंड पर आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु जी की मूर्ति भी आकृत हो रही है जो कि भविष्य के बद्री रूप में स्थान लेंगे। गंगा भी लौट जाएगी बैकुंठ धाम। पुराणों में लिखा है कि कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः जहां से आई थी यानी कि बैकुंठ धाम वापस लौट जाएंगी।
जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। और जैसे जैसे 10,000 साल पूरे होने लगेंगे, उसके बाद जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, समुद्र सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा। लोग पूजा पाठ करना, धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी और मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। चारों ओर पाप का बोलबाला होगा। सभी मनुष्य सात्विक जीवन छोड़कर तामसिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। पृथ्वी के साथ साथ दुनिया का अंत होने लगेगा और कलयुग का अंत आते आते इंसान अजीब हरकतें करने लगेगा। जब कलयुग का चौथा चरण शुरू होगा, तब लोगों के कद छोटे हो जाएंगे। 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा। वही बच्चा दादा और नाना बनेगा। अभी तो हम अपनों को जानते हैं, रिश्तों को समझते हैं। ये मेरे पापा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। जब घोर कलयुग आएगा, तो इन सब रिश्तों की कोई कदर नहीं होगी। कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा। घोर कलयुग में तो यह भी पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे का आखिर बाप कौन है। धरती पर अकाल बढ़ जाएगा। भूखमरी के कारण लोग मर जाएंगे। ये होगा घोर कलयुग, जिसमें पाप और भी तेजी से बढ़ेगा और इंसान की उम्र उतनी ही तेजी से घटती जाएगी। पहले आपको पता होगा कि पहले लोगों की उम्र 100-100, 150 साल हुआ करती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब इंसान की उम्र 60-70 तक आ चुकी है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, पाप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इंसान की उम्र और घटती जाएगी। दोस्तों, अब सवाल आता है, कलयुग का अंत कैसे होगा? जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे। क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है, जो कि भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार है। इनमें से 9 अवतार भगवान विष्णु ले चुके हैं। आपको पता होगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, उस समय भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा। तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्त कराएंगे। अब सवाल आता है, कल्कि अवतार भगवान आखिर कब लेंगे? कलयुग के अंतिम काल में, जब कलयुग अपने अंतिम चरण पे होगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। ये अवतार विष्णुशया नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। केवल 3 दिनों में ही पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। अब हमारे मन में सवाल आता है कि सतयुग बीत चुका है, उसके बाद त्रेता युग आया, उसके बाद द्वापर युग आया, अब कलयुग आया है। तो कलयुग के बाद क्या आएगा? क्या होगा कलयुग के बाद? जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेगी। प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फैलती जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पापी होगा और ना ही कोई हैवान होगा। सभी इंसान मिलकर साथ में रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, कई लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं होगा। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग जैसी कोई बात ही नहीं है। इंसान चाहे तो अपने जीवन को सुधार कर कलयुग को ही सतयुग बना सकता है। लेकिन आज के समय में आपको लगता है कि ऐसा संभव हो सकता है? आज के समय में भी इंसान एक दूसरे की जान का प्यासा है, एक दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता। यदि हम अपनी इन आदतों को सुधार लें, तो हो सकता है कलयुग के अंत की जरूरत ना पड़े और हम कलयुग में ही सतयुग को जी पाएंगे। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इस बात से कितने सहमत हैं कि कलयुग कहां तक पहुंच चुका है और कलयुग में सतयुग लाया जा सकता है या नहीं? हमें यहाँ पे कमेंट्स का इंतजार रहता है। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने की। तब तक के लिए धन्यवाद।